साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल हिंदी सीखे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, यानी कि रोमन अक्षरों में लिखना सीखेंगे। हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखें कि आज की वीडियो में हम लोग बड़ा आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। 2 अक्षर वाले शब्दों की ये वीडियो भाग 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है आम। आप भी हमारे साथ लिखिए। पहला शब्द है आम। आम के लिए लिखेंगे बड़ा आ, यानी कि डबल ए रहेगा बड़ा आ के लिए। बड़ा आ के लिए डबल ए और माँ के लिए एम, आम। ठीक है। और अगला शब्द है आज। आज यहाँ भी बड़ा आ है पहले, तो बड़ा आ के लिए डबल ए और जा के लिए जे, आज। के बाद में अगला शब्द है आग। यहाँ भी हम डबल ए लिखेंगे, आ यानी कि बड़ा आ हो गया डबल ए से, और गा के लिए जी, आग। आग के बाद में आन। आन लिखेंगे डबल ए और ना के लिए एन, आन। और फिर है आना। आना डबल ए आ और एन ए ना, आना। ठीक है। और फिर है काज। काज लिखेंगे के डबल ए और जे, काज। ठीक है। और अगला शब्द है कान। के और डबल ए का और न, कान। के बाद में काम। के डबल ए और एम। ध्यान रहे, लिखते समय कुछ लोग यहाँ पर डबल ए नहीं लिखते हैं, सिंगल ए भी लिख देते हैं, लेकिन पढ़ा जाता है वो वाक्य के अनुसार हम शब्द को समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम चूँकि सीख रहे हैं, सीखते समय सही ही सीखना चाहिए। बाद में हम कुछ बदलाव कर लेंगे, वो बात अलग की है। लेकिन चूँकि अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे। तो के अगला शब्द है कार। कार के लिए के डबल ए आर, कार। और फिर है काल। काल यानी कि के डबल ए और एल, काल। के बाद में कला। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कला में के ए का और एल ए ला, कला इस तरह लिखेंगे। और कुछ लोग इस तरह भी लिख देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये के साथ जब यहाँ पर आप ए नहीं लिखते हैं तो आधा के माना जाएगा। ठीक है। लेकिन जब आप आगे चल के जब अच्छे से लिखना सीख जाएंगे तो वाक्य के अनुसार आप लिख भी सकते हैं। जल्दबाजी में ये समझ, वाक्य में जब कला के लिखा होगा और के एल ए आप लिख देंगे तो समझा जा सकता है, लेकिन शुद्ध नहीं माना जाएगा। ठीक है। और फिर है काला। अगला शब्द है काला, और काला में भी के ए एल ए, काला इस तरह लिखेंगे। ठीक। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम वाक्य के अनुसार शब्दों को लिख देते हैं और उसी अनुसार पढ़ लिए जाते हैं। ठीक है। और अब है काश। काश लिखेंगे के डबल ए और तालब शाह है, तालब शाह में एस एच से तालब शाह होता है। ठीक है। के डबल ए एस एच, काश। के बाद में खाट। के एच और डबल ए, खा, टी से टा, खाट। खाट के बाद में खाद। के एच डबल ए खा, दा के लिए डी, खाद। और फिर है खान। खान में आपने बहुत बार देखा होगा के और सिंगल यानी एक ही बार ए लिखा होता है और एन लिख दिया जाता है। खान पढ़ा जाएगा उस तरह भी, क्योंकि यहाँ पर हम के डबल ए लिख लेते हैं, के एच डबल ए खा और न, खान। के बाद में गान। जी डबल ए एन, गान। के बाद में गाना।
अब गाना जब लिखेंगे तो GANA इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है, गाना। और गाना के बाद में गाय, GAA गा और वाई गाय। गाय के बाद में गाल, GAA गा, ला से एल गाल। के बाद में गला, अब गला भी इसी तरह लिखेंगे, GA गा एल एला गला। के बाद में घाट, GHAA घा और टा के लिए टी घाट। घाट के बाद में घाटा, अब घाटा लिखेंगे जी और HA घा TA टा घाटा। के बाद में घाम, GHAAM घाम। और अब है घास, GAA घा, चूंकि दंतसा है, दंतसा के लिए केवल S लिखेंगे, SH नहीं लिखेंगे, ठीक है। घास के बाद में चाक, CHAA चा, का के लिए के चाक। और अगले शब्द की ओर बढ़ेंगे। अगला शब्द है चाट, चाट, CHAAT चाट। और चाट के बाद में चाप, CHAA चा और P से प चाप। चाप के बाद में चाय, CHAA और वाई चाय। चाय के बाद में चार, चार लिखेंगे, CHAAR चार। चार के बाद में चाल, CHAAL चाल। और चाल के बाद में चाह, CHAA चा और हा के लिए H चाह। के बाद में छाछ, छाछ, CHHA छा, डबल ए रहेगा छा और फिर CHH छाछ। छाछ के बाद में छाप, CHHAP छाप। और माफ करना, यहाँ भी हमको डबल ए लिखना था, इसे जिससे इस तरह से छप पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो CHAA छा और प छाप, ठीक है। CHHAP छाप। और फिर है छाया, ध्यान दीजिए, छाया, CHHA छा और YA या छाया। छाया के बाद में अगला शब्द है जाट, JAA जा और T से ट जाट। के बाद में जान, JAAN जान। के बाद में जाना, JANA जाना। और फिर है जाप, JAAP जाप। के बाद में जाल, JAAL जाल। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बड़ा आ से बड़ा आ वाले छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपने पूरी देखी होगी। तो लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल हिंदी सीखें को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।